हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग तुलसी आरती पर चर्चा करेंगे। तुलसी आरती, आप में से कितने लोग तुलसी आरती नियमित नहीं करते हैं? आप भी नहीं करते? रोज करना चाहिए तुलसी आरती। तुलसी आरती जो है ना, वो कुछ हो न हो, मतलब ऐसे तो हमें पूरा जो नियम है अपने वो सभी करने चाहिए, लेकिन ये हमेशा से आचार्यों के समय से आप देखोगे तो तुलसी सेवा का बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि नामाचार्य हरदास ठाकुर ने, जो वैश्या आई थी, उनको तुलसी जी की सेवा में लगाया। और तो और छोड़ो, अपने तुलसी बाबा तुलसीदास, उनके गुरु ने भी उनको तुलसी जी की सेवा दी। तो ये तुलसी की सेवा कभी साधारण खाली नहीं जाती है। कबीरदास जी का एक बड़ा सुंदर दोहा कहें, प्यार कहें, जो उनका है, उसमें मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें बोला है, तुलसी नंद गुरु तुलसी और गाय, इन पर विशेष उन्होंने जोर देके बोला, ये तीनों नंद किशोर, ऐसे करके वो मेरे दिमाग से किसी को याद है? हरे कृष्णा। हाँ, ऐसा भजन टाइप का कि तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोल। हाँ, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए, ऐसे करके मतलब पूरा है। इसका अर्थ, जो मैसेज है वो ये है कि तुलसी, गाय, गुरु, ये गोविंद के प्रतिनिधि हैं, साक्षात गोविंद स्वरूप हैं। ऐसा बताने का प्रयास किया है कि उनको भगवान से अभिन्न नहीं मानना चाहिए, ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए। तो तुलसी जी का बड़ा विशेष स्थान है। और तुलसी जी, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र में डूब रहा हो, ठीक है, और उसे कोई काठ का टुकड़ा मिल जाए, तख्ता मिल जाए, लकड़ी मिल जाए, तो उसी के सहारे पार हो जाता है ना। तो हम लोग कहाँ पड़े हैं? भव सागर में पड़े। तो तुलसी देवी, वृंदा देवी, जो कि साक्षात भगवान की प्रियतमा हैं, अगर कोई उनकी शरण में रहेगा, उनकी सेवा करेगा, उनको गले में धारण करेगा, तो निश्चित रूप से वो भव सागर से पार हो जाएगा। तो हम लोगों को तुलसी जी की पूजा में कभी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर बहुत ही विपरीत परिस्थिति हो, कुछ ना हो सके, तो जल तो किसी कीमत पर देना ही देना चाहिए नियमित। और एक दीप जलाने में और थोड़ा फूल रखने में क्या जाता है? बात नियम की है, बात एक सेवा की है, बात भावना की। आप नियम बना लोगे तो हो जाएगा। ना ना ना, एक व्यक्ति करे, उसमें सम्मिलित हो जाएंगे। हाँ, जल तो सबके डर। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब सब लोग अलग अलग आरती करें, ऐसा नहीं है। लेकिन कम से कम होता है ना। देखो, हम तो हमेशा एक बात कहते हैं, करने की बात है, कर सकें तो। जैसे मंदिर के अंदर है, तो मंदिर में तो भक्त लोग एक आरती करता है और सब लोग उस आरती को गाते हैं और उस आरती में सम्मिलित होते हैं, और जल सब लोग चढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे करनी है तुलसी आरती, उसके लिए क्या क्या चाहिए? 2 आचमन पात्र, एक थाली लेते हैं, उस थाली में
2 आचमन पात्र, 1 घंटी, 3 अगरबत्ती स्टैंड के साथ, 2 दीपक, एक आरती अर्पण करने के लिए और दूसरा अगरबत्ती और आरती जलाने के लिए, और एक छोटी थाली में प्लेट में फूल। इतनी सामग्री चाहिए। आरती विधि: पहले आचमन करें, अगरबत्ती 7 बार श्रीमती तुलसी महारानी के पूरे शरीर को अर्पित करें, 1 दीपक 4 बार चरण कमलों में, 2 बार नाभि कमल में, 3 बार मुखमंडल में और 7 बार सर्वांग को अर्पित करें। पुष्प 7 बार सर्वांग को अर्पित करें। तत्पश्चात प्रणाम करें। प्रत्येक सामग्री अर्पित करने से पूर्व आचमन पात्र से पानी लेकर 3 बार उस पर छिड़ककर शुद्ध करें और आरती के पश्चात तुलसी में जलदान करें। जलदान करते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें: गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणे स्नापायामि जगद्धात्री कृष्ण भक्ति प्रदायते। जलदान के पश्चात कम से कम 3 प्रदक्षिणा करें। प्रदक्षिणा मंत्र: यानी कानी चापा पानी ब्रह्मा इत्यादि कानी च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इस तरह से हम तुलसी जी को सेवा करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो हम सब लोगों को ये नियम रखना चाहिए कि हम लोगों को तुलसी आरती नियमित करना है, उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थलों के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध। हम लोग जब हम जाते हैं तो हम लोग हमेशा इनको पढ़ते हैं। तो क्या क्या धाम अपराध हैं? पहला धाम अपराध है पवित्र तीर्थ स्थानों में तीर्थ स्थानों के महत्व को प्रकट करने वाले गुरु की अवज्ञा अथवा अपमान करना। तीर्थ यात्रा लेकर के जा रहे हैं जो शिक्षक, उनकी बात न मानना, उनकी आदेशों का उल्लंघन करना, ये क्या है? किसके प्रति? धाम के प्रति। देखो बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा सा भी बुद्धि किसी में होगा ना तो वो समझ जाएगा भगवान की भावना क्या है। और हमें अगर भगवान की भावना से कुछ लेना ही देना नहीं, हमें अपनी भावना से, अपनी गंदी सोच, अपनी गंदी धारणा से, तब फिर एक अलग बात है। उस भावना में भगवान स्पष्ट एक बात, नाम अपराधों में भी, धाम अपराधों में भी, क्योंकि धाम और भगवान अभिन्न है, नाम और भगवान अभिन्न है। तो नाम अपराध में क्या आता है? गुरु के आदेशों की अवज्ञा और उनको साधारण मनुष्य मानना। और धाम अपराध में पहले क्या आ रहा है कि जो तीर्थ स्थल पर लेके जा रहे हैं उसका महत्व कर रहे हैं, जो उनको आदेश दे रहे हैं उनकी आदेशों का पालन न करना, उनकी बात को न मानना, ये किसके प्रति अपराध है? धाम के प्रति। और वो किसके प्रति अपराध था? नाम के प्रति। और नाम और धाम एक है, यानी भगवान। तो भगवान साफ बोल रहे हैं ये मेरे प्रति अपराध है। लेकिन हम भगवान के प्रति भी कोई अपराध करने, हमें कोई भगवान के प्रति कोई झिझक लगती है अपराध करने में? ऐसा लगता है कि वो भगवान, अरे भगवान, हम तो स्वतंत्र हैं, किसी के प्रति भी हम कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो हम सब लोगों का वास्तविकता में कोई स्तर नहीं है, बुरा मत मानिए, लेकिन असली बात जो है स्तर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बनाया किसको जा सकता है? जो मिट्टी कोमल होती है, जो कोमल मिट्टी होती है उसको सांचा दे करके उसको धीरे 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 कोई भी स्वरूप दिया जा सकता है। और जो कहे हम अपने बाप की नहीं सुनते, तो उसे तुम क्या स्वरूप दोगे? उसको तो प्रणाम करके कहो भैया ठीक है, तुम बाप की नहीं सुनते, हमारी सुन लो, किसी तरह से बने रहो भक्तों के संग में, है कि नहीं? तो लोगों का अलग अलग चेतना है, अलग अलग बुद्धि है, और लोग ऐसा बोल करके बड़ा अपने को सम्मानजनक बताते हैं कि बाप की भी नहीं सुनते। तो ऐसी स्थिति कोई बहुत अच्छे भक्तों का स्थिति नहीं है। हमें हमेशा विनम्र होना चाहिए। अगर अपने को शेप देना चाहते हो तो आपको विनम्र होना ही पड़ेगा, तभी आपके कोई शेप दी जा सकती है। और अगर आप विनम्र नहीं हो तो आपको फिर कोई शेप देने वाला इस धरती पर
पैदा नहीं हुआ है। आप टेढ़े शेप में ही पैदा हुए और टेढ़े शेप में ही संसार छोड़ोगे और पुनः टेढ़े ही शेप में वापस आओगे, क्योंकि मन बुद्धि अहंकार वही है जो अभी है, वही बाद में रहेगा और उसी के साथ हम फिर आएंगे। तो अंतोगत्वा नुकसान किसका हुआ? खुद का हुआ। अब इतनी जिसमें चेतना ना हो वो क्या बदलेगा? तो पवित्र धाम के महत्व को प्रकट करने वाले गुरु की अवज्ञा अथवा अपमान करना। दूसरा, ऐसा मानना कि पवित्र तीर्थ स्थल स्थान अनित्य हैं। जैसा लखनऊ है वैसे ही वृंदावन धाम है ना, या वैसे ही अयोध्या धाम है, वैसे ही जगन्नाथपुरी धाम है। ऐसा भगवान का जो धाम है उसका अपना एक विशेष महत्व होता है। तो वो भगवान के जो धाम है वो कैसे है? नित्य है। प्रलय भी आएगी, अभी हमारी बुद्धि से परे है, क्योंकि हम लोग साइंस लगाएंगे। पहले तो प्रलय ही समझ में नहीं आएगी, और समझ में आ गई तो अच्छा ऐसे कैसे होगा, पूरी पृथ्वी डूब गई, ये इतना वृंदावन 84 कोस बच जाएगा, ऐसा कैसे होगा? या अयोध्या 84 कोस बच जाएगा, या जगन्नाथपुरी और मायापुर 84 कोस बच जाएगा। तो हम अपनी बुद्धि से सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये धाम अगर शास्त्र बोल रहा है कि अनित्य है, तो इसका मतलब क्या है? ये अनित्य है, सॉरी नित्य है। तो ये धाम नित्य है। इनको कभी ऐसा मत सोचो कि इनको कभी नुकसान होगा या ये प्रलय पर नष्ट हो जाएंगे। तो अगर कोई ऐसा मानता है कि ये धाम अनित्य है तो क्या है? धाम के प्रति अपराध है। जैसे कोई कहे कि वैष्णव अनित्य हैं, तो ये वैष्णव के प्रति अपराध है। कोई कहे गुरु अनित्य हैं, तो ये गुरु के प्रति अपराध है। तीर्थ स्थान में रहने वाले लोगों पर अथवा वहां आए हुए यात्रियों पर जोर जबरदस्ती करना अथवा उन्हें सामान्य सांसारिक व्यक्ति मानना। कोई भी तीर्थ यात्रा में, धाम में अगर कोई व्यक्ति पहुंचा है तो वो भगवान की मर्जी से पहुंचा है। हमें अधिकार नहीं है उसमें दोष देखने का। हम कहें अरे वृंदावन धाम में जी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अरे भैया, तुम जज हो, तुम धामपति हो। जो धामपति हैं वो डिसाइड करें, हम कौन होते हैं? ये धाम, प्रभुपाद जी बोले भगवान के जितने मंदिर हैं ये सब धाम से क्या है? अभिन्न है। तो इस धाम में या उस धाम में जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन समर्पित कर दिए हैं, उनमें दोष देखने का हमें क्या अधिकार है? हम क्यों दोष देखें और दोष देके हम क्यों अपराधी बने? हमें तो केवल इतना करना है कि सहयोग न कर सके तो दूर से प्रणाम करके वापस चले जाए। कुछ सेवा हो सके तो बहुत अच्छा है, कुछ सेवा करें, अपने ही कल्याण होगा। न कर सके कोई बात नहीं भाई, प्रणाम करें, चलिए, अपराध तो न करें। हमें क्या अधिकार है? हम थोड़ी भगवान के धाम में कोई पहुंच जाए हमको अरे कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, देखो एक हम हैं, तुम्हारी 48वीं माला हो रही है ये, और एक ये लोग हैं, देखो हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं साहब, कितने ऐसे लोगों को तो धाम में आना नहीं चाहिए। जो अल्पज्ञ मनुष्य होते हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग होते हैं, जो अपने को श्रेष्ठ मानने वाले लोग होते हैं, वो बड़ी जल्दी दूसरों को बुरा मान के अपने को अच्छा साबित कर देते हैं। मैं इसलिए अच्छा हूं, मतलब उन्हें अपना अच्छा मानने के लिए उनके पास 1000 कारण हैं, और दूसरों को गलत बोलने के लिए भी उनके पास 1000 कारण। तो ऐसे लोगों को हमें पहचानना चाहिए। हमें देखो, एक दूसरे को अपनी बुद्धि से नहीं जज करना चाहिए। तुम लोग अगर अपनी बुद्धि से एक दूसरे को जज करोगे हमेशा ठगोगे, ध्यान रखना, बात समझना मेरी बड़ी स्पष्ट। अगर आप अपनी बुद्धि से एक दूसरे को जज करोगे तो क्या होगा? हमेशा एक दूसरे को ठगोगे। अगर एक दूसरे को जज करना है तो कैसे जज करो? गुरु, साधु, शास्त्र से। तो समझ में आ जाएगा कौन क्या है।
लेकिन कब तुम गुरु साधु शास्त्र जज कर पाओगे? जब तुम्हारा दिमाग में गुरु साधु शास्त्र के बताए हुए वचन सिद्धांत घूमते रहें। और हमारे दिमाग में क्या घूमता है? हमारे विचार या गुरु साधु शास्त्र के विचार? खुद के विचार। और हम डिसीजन किससे लेते हैं? उन्हीं से। इसीलिए हम लोग एक दूसरे को ठग लेते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो धाम में लोग आए हैं उन पे कटाक्ष करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, या उन्हें सामान्य सांसारिक व्यक्ति मानना हमें अधिकार। यहां तक वर्णन है शास्त्र में जगन्नाथपुरी का कि पुरी में प्रवेश करते ही जो पुरी प्रवेश में क्षेत्र करता है वो 4 ध्वजाधारी पार्षद बन जाता है। और देवता उसको देखते हैं कि देखो ये प्रवेश करते ही पार्षद बन गया, उस धाम में प्रवेश करते ही पार्षद हो गया। अब हमें नहीं दिखती 2 भुजाएं, तो हम लोग उसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ये स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां लोगों का बुद्धि खराब हो जाता है, जैसे वैश्यालय, मदिरालय, वो भी तो स्थान ही है, लेकिन वहां का वातावरण बुद्धि को खराब करने वाला है ना। अभी बगल में देखो चल रहा है एक माहौल, ये भी बुद्धि को, अभी आप खूब धोती कुर्ता पहने हो, जैसे ही थोड़ा वहां पाओगे थोड़ा थोड़ा होने लगेगा, वो बुद्धि खराब होगी, बचा नहीं सकते आप। स्थान का महत्व है। तो धाम यहां जब इसी संसार में इस स्थान पर पहुंच के बुद्धि खराब हो रही है, तो धाम में पहुंच करके अगर चतुर्भुज रूप हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। तो हमें हमेशा ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जो शास्त्र में लिखा है वो एक एक बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन चूंकि हमें उन वचनों पे कोई विश्वास नहीं है, इसलिए हमारा उन पर विश्वास नहीं होता। हम उनके आधार पर जीवन नहीं जीते, हम अपनी बुद्धि और अपनी समझ के आधार पर जीवन जीते हैं, और इसीलिए हम अपने को ठगते हैं। हमेशा ध्यान रखना। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं आपको, जो अपने को ठग रहा है वो दूसरे को छोड़ देगा क्या? जो रोज अपने को ठग रहा है वो दूसरे को नहीं ठगेगा। तो हम लोगों के अंदर 4 दोष बताए गए, बताए कि नहीं बताए? क्या क्या 4 दोष हैं? इंद्रियां अपूर्ण हैं, हम धोखा देते हैं, बार बार गलती करते हैं, और भ्रम में रहते हैं। ये 4 दोष है। जो चौथा है, पवित्र तीर्थ स्थान में रहते समय सांसारिक कार्य करना। जब धाम में जाओ तो फिर सांसारिक कार्य नहीं होना चाहिए, फिर हमारा प्रयास होना चाहिए हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चिंतन मनन भजन में अपने को केंद्रित करें। 5वां, मूर्ति पूजा अथवा पवित्र नाम जप का व्यापार करना अथवा उसके माध्यम से धन कमाना। अगर मूर्ति व्यापार धाम में गए और हम सोच रहे चलो ये व्यापार कर लेते हैं, या यहाँ ऐसा बिजनेस खोल लेते हैं, या ऐसा यहाँ सस्ता मिल रहा है इसको वहाँ दे देंगे, यहाँ के वहाँ ले लेंगे, तो धाम व्यापार करने के लिए नहीं है, धाम चेतना को शुद्ध करने के लिए है ना। तो इस भाव में हमें हमेशा रहना चाहिए, है ना। मंदिर अपनी चेतना को शुद्ध करने के लिए है, ठीक है। हम सब लोगों को ये बात समझनी चाहिए। कई बार एक बात थोड़ा प्रैक्टिकल चर्चा आती है तो मैं आप लोगों को शेयर कर दूं। कई बार तीर्थ यात्राएं होती हैं, धाम यात्राएं होती हैं, तो अगर हम धाम यात्रा में जाते हैं तो कई बार ऐसी स्थितियां बनती हैं कि कुछ पैसे बच जाते हैं, और कई बार कुछ स्थितियां बनती हैं कि पैसा बराबर हो जाता है, और कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि पैसा कम पड़ जाता है। अब जो धाम में जाते हैं, हम सब लोग गए धाम में, तो हम लोगों का मनोभाव क्या होना चाहिए कि भाई हम धाम में गए हैं तो हमने अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन, भाई व्यवस्था भी आप ही लोग करते हो, कोई दूसरा तो करता नहीं है, आप ही लोग करते हो, आप ही बनाते हो, आप ही सर्व करते हो, आप ही करते हो, तो उस व्यवस्था में हमें क्या करना चाहिए? सहयोग करना चाहिए कि भाई चलो
यात्रा में मान लो पता चला 5,000 रुपये यात्रा का है, तो हमें 5,000 रुपये ईमानदारी से सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम धाम में गए हैं दान करने, सेवा करने के लिए। हम उसका उपभोग करने के लिए नहीं गए हैं। हमारे मन में ये भाव नहीं होना चाहिए, अरे क्या फर्क पड़ता है, हमने 2 दिन का नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ गया, तुम्हारा क्या नुकसान जाता है, तुमको अपने घर से थोड़ा ही देना है। तो हम सबको ये बात समझनी चाहिए, हम उस सेवा का पार्ट नहीं है, हम उस सेवा का बनाने के पार्ट हैं, हम उस सेवा को भोगने के पार्ट नहीं है। ये चीज बिल्कुल क्लियर, अगर ऐसे क्लियर नहीं होगा तो जाने अनजाने में अपराध बनेंगे और हम अपनी भावना को दूषित कर लेंगे। कई बार, जैसे मैं हमेशा एक बात बताऊं, मैं सांसारिक उदाहरण देके आप लोगों को बताता हूं तो आप लोग जल्दी समझ सकते हो, अगर समझना चाहो। और अगर बुद्धि खराब करनी है तो कोई आपकी बुद्धि बचा नहीं सकता, तो आपकी बुद्धि है, आप चाहो तो खराब करो। हम आपको सांसारिक, अब तो समय बदल गया, अब तो वो परंपराएं ही नहीं रही, तो शायद आने वाले समय में ये सब आदर्श रहेंगे ही नहीं। और कलयुग के प्रभाव के कारण चीजें बहुत बुरी दिशा में जाने वाली हैं, जहां कोई किसी के सम्मान, बात, मर्यादा करने वाला है ही नहीं, सब भ्रष्ट हो चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ परिवारों में ऐसी परंपराएं हैं कि कोई व्यक्ति अगर अपनी बेटी के घर जाता था तो चूंकि उसने कन्या को क्या किया है, दान दिया है, तो कन्या के यहां का भोजन नहीं करता था, बल्कि कन्या को दान दिया है तो कन्या जब आती थी तब भी उसको कुछ दान देके ही भेजते थे। या कन्या के यहां कभी गए और कुछ उपभोग किया, तो अगर उपभोग हमने 100 रुपए का किया तो 500 रुपए दान देके आते थे कि भाई हमारे ऊपर ये कर्जा ना चले। ये भावनाएं आपने देखी कि नहीं देखी? सुना, देखा भी होगा, सुना भी होगा, और बहुत से लोग इसका पालन भी करते होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि आपने एक बार दान दे दिया तो अब आप ये नहीं सोचते हो कि अच्छा अभी आजकल बहुत से लोग जो भ्रष्ट हो गए वो क्या सोचते हैं, एक बार अपनी लड़की को बढ़िया घर में पहुंचा दें बस, उसके बाद एक कमरा हमारा बुक हो जाएगा और आराम से बैठ करके वहां 15-20 दिन मलाई छानेंगे। अरे अपने बिटिया है, अपनी बिटिया पास नहीं जाएंगे कि उनके पास अपने तर्क हैं। अरे मेरी बेटी है, पैदा मैंने किया, लड़का लड़की में क्या अंतर है? तो ऐसे मानसिकता के जो लोग हैं वो जाने अनजाने में अपराध कर बैठते हैं और उनके संबंध खराब हो जाते हैं। लेकिन आप विचार करना, कोई व्यक्ति अगर दामाद और बेटी के साथ ऐसी मर्यादा का पालन जीवन भर अगर करता है, उसका संबंध खराब होगा कि अच्छा होगा? अगर वो परंपरा का पालन करता है, यानी खाएगा नहीं, देता है, हमेशा कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, तो ये हमेशा अच्छा होगा कि नहीं होगा? लेकिन बशर्ते दूसरा पक्ष लालची ना हो, क्योंकि दोनों तरफ की स्थितियां है ना। एक पक्ष तो दान का भाव में है, लेकिन दूसरा पक्ष इस भावना में हो, अभी ऐसा है, क्या हुआ, क्या दिया, अभी और क्या लाओ, और लेकर के आओ। दोनों ही पक्ष आते हैं, एक तरफ भी ऐसा पक्ष आता है और दूसरी तरफ ऐसा पक्ष आता है, इसीलिए चीजें खराब होती। तो कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे ही जो मंदिर व्यवस्था है, यहां आप सब दान देते हो कि नहीं देते हो? आप गुरु को, वैष्णवों को, गाय को, भगवान को दान देते हो कि नहीं देते हो? ये दान का स्थान है कि नहीं है? ये भोग का स्थान है, कमाई का स्थान है, या लाभ का स्थान है, या जहां मौका मिले वहां कुछ लेने का स्थान है? अगर ये चेतना बनी रहेगी आपकी, तो आपसे अपराध नहीं होंगे, आपकी मानसिकता खराब नहीं होगी। आप पहले ही इस माइंडसेट में हो कि हम इस व्यवस्था में प्रवेश कर रहे हैं सेवा करने के लिए, उपभोग करने के लिए नहीं, भोग करने के लिए नहीं। तो अगर ऐसी मानसिकता होगी तब आप किसी के प्रति अपराध नहीं बने। नहीं तो फिर क्या करोगे? आप लोग कंपटीशन करोगे, तुम्हारा दीक्षा हुआ तो क्या हुआ, अपनी दीक्षा नहीं हुई क्या? अपने को भी 8 साल हो गए, अपना भी अधिकार है, तुम्हारा ही थोड़ी अधिकार है। तो हम लोग फिर ऐसी भावना में आके क्या होगा, जाने अनजाने में हमारे मन खराब होने लगेंगे। हम अपेक्षा रखेंगे तो हमारे मन खराब होंगे। तो हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए इन सिद्धांतों को समझने का।
तो तीर्थ स्थानों पर कभी भी व्यापार करना या वहां से धन कमाने का मानसिकता नहीं होना चाहिए। पवित्र तीर्थ स्थान किसी भौतिक राज्य अथवा प्रदेश का हिस्सा है, ऐसा विचार करना या भगवान के धाम को अन्य देवताओं से संबंधित तीर्थ स्थानों के समान समझना या पवित्र तीर्थ स्थान के क्षेत्र को मापने का प्रयास करना, ये भी क्या है? धाम के प्रति अपराध है। ऐसा मत सोचो अरे वृंदावन धाम तो उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, अरे वो तो जिला है, तहसील है, ऐसा है, अरे यहां से वहां से वहां तक है, ऐसा। और हमारे माइंडसेट में ये सब चीजें स्वाभाविक रहती हैं, तो हम लोग अपराध मानसिकता से ही भरे। और अगर आप देखोगे ना, वैष्णव अपराध, धाम अपराध, नाम अपराध, तो हम लोग धड़ाधड़ रोज करते हैं। इसीलिए हमारे मन में न तो वैष्णवों के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, न गुरु परंपरा के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, न भगवान के नाम के लिए प्रेम उत्पन्न होता है, और न भगवान के धाम के लिए प्रेम उत्पन्न होता है। हमारी आसक्ति वहीं रहती है, शरीर और शरीर से जुड़े हुए शरीरों के प्रति। और अंतोगत्वा मरते समय किसे क्या याद करेंगे हम लोग? वही याद आएंगे। बोले हम तो मंदिर में बराबर रहते थे, हम तो आए दिन मंदिर जाते थे। बोले ये हमें मंदिर के भक्त क्यों नहीं याद आ रहे हैं, हमें गुरु क्यों नहीं याद आ रहे, हमको गाय याद क्यों नहीं आ रही, हमें गोविंद याद क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि रहे जरूर हम मंदिर में, लेकिन जुगाड़ में रहे शरीर की। तो मरते समय क्या याद आएगा? शरीर याद आएगा। तो तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप कृत्य करना, तो धाम में जाकर के, धाम में हम लोग जाते हैं किस लिए? कि जो पाप जाने अनजाने में बने हैं उनसे मुक्ति मिले। हम वहां कुछ तपस्या करने जाते हैं, लेकिन चूंकि हम इतने निरंकुश हैं, हम वहां भी अपराध कर देते हैं। और शास्त्रों में बोला गया है कि जो व्यक्ति धाम में अपराध करता है वो वज्र लेप के समान है। वज्र लेप का मतलब वज्र को वो सख्त होता है, समाप्त न होने वाला, न कटने वाला। और आप देखना, ऐसे भक्त जो धाम में भी अपनी चेतना को बचा के नहीं रखते, वो कभी भी सही भावना में जा नहीं सकते। वो भले ही भक्तों के संग रहें, लेकिन वो अपनी सही भावना में प्रगति नहीं कर सकते, और उनसे प्रगति होगी ही नहीं, क्योंकि उनके अपराध उन्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य गोलोक धाम है, अगर मेरा लक्ष्य भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, गुरु का प्रेम प्राप्त करना है, वैष्णवों का प्रेम प्राप्त करना है, तो हमें इन अपराधों के प्रति, धाम अपराधों के प्रति बहुत, नाम अपराधों के प्रति, वैष्णव अपराधों के प्रति बहुत सावधान रहना चाहिए। तो हम लोगों को कभी भी धाम में कोई पाप, वैसे तो पाप कहीं भी नहीं करना चाहिए, है ना, लेकिन कम से कम धाम में पाप नहीं करना चाहिए। मंदिर क्या है? भगवान के धाम से अभिन्न है, तो यहाँ पाप नहीं करना चाहिए। यहाँ अपना, मेरे अहंकार की पूर्ति करने वाले को ज्यादा रसगुल्ला नहीं खिलाना चाहिए, है ना। हम लोग कैसे खिलाते हैं? बोले आओ इधर आओ, तुम इधर प्रसाद पालो, कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, हम है ना। बोले क्यों पालो? बोले हम है ना। तुमने मेरे मिथ्या अहंकार को क्या किया है? पुष्ट किया है, इसलिए तुम अधिकारी हो यहाँ प्रसाद पाने की, और यहाँ तुम नहीं पा सकते। तुम मेरी बात को मान रहे हो, तुम मुझे बहुत प्रसन्न कर रहे हो, तो ठीक है आओ, चलो तुम्हारे लिए कुछ अलग व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसी भावना क्या है? भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली है कि नहीं बढ़ाने वाली है? और अगर मंदिर के अंदर हम ऐसा वातावरण रखेंगे तो ये पाप कृत्य है कि नहीं है? इससे दूसरे भक्तों को दुख होगा कि नहीं होगा? अगर एक मर्यादा होगी, एक व्यवस्था होगी, एक अनुशासन होगा, तो किसी भक्त को कोई शिकायत नहीं होगी, है ना। ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें थोड़ा ये भी देखना चाहिए कि किस भक्त का क्या स्थान है और किस भक्त की क्या मर्यादा है। देखो, हम बराबरी करने में तो बराबर बन जाते हैं वैष्णव, और जब सेवा और जिम्मेदारी की बात आती है तब
फिर हम बराबरी नहीं करते। भगवान और गुरु किसी व्यक्ति से बर्ताव किसके आधार पर करते हैं? उसकी शकल के आधार पर, उसके पैसे के आधार पर, उसकी भावना के आधार पर, उसके समर्पण के आधार पर। और मैं एक बड़ी सिद्धांत की बात बताऊं, आप लोगों से ज्यादातर अपराध किस लिए होते हैं पता है क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये सही है और ये गलत है। होता है कि नहीं होता? बताओ, आपके दिमाग में घुसा हुआ ये सही और ये गलत, और सही गलत में आप लोग क्या करते हो? अपराध करते हो। इस संसार का सही क्या है? वास्तविक सही है या सापेक्ष सही है? यहां का सही दूसरे के सही पर निर्भर करता है। इसको समझो। जैसे कोई कार, आप चल रहे हो और कोई कार आपके बगल से निकल गई, आप साइकिल से हो, कोई कार निकल गई, तो आप क्या बोलोगे? बड़ी तेजी से कार चलेगी। सही बोला गलत बोला? क्यों सही बोला? क्योंकि आप साइकिल पर थे और वो 40 की स्पीड से थी। अब आप 80 की स्पीड से हो गए। अब वो वाली जो कार थी वो आपसे धीरे रही कि तेज रही? तो अभी तो आप कह रहे थे तेज थे। तो वो तेज क्यों थी? क्योंकि तुम धीमे थे। यहां का सत्य दूसरे के सत्य, जो परिस्थिति है उस पर निर्भर करता है, वास्तविक सत्य नहीं है। बोले मैं ईमानदार हूं। कैसे ईमानदार हो? बोले इन से मैं ईमानदार हूं और इनसे मैं बेईमान हूं। तो तुम कहां ईमानदार हो, कहां बेईमान हो? बात समझ आ रही? थोड़ा बुद्धि खोलोगे तो खोलेगी, और नहीं खोलना चाहो, अपनी बंदी रखो तो बंद रखे रहो। हम अपने को कब तक ईमानदार बोलते हैं? इन कंडीशंस पे मैं ईमानदार हूं और उन कंडीशन पे मैं चोर हूं। तो कौन ईमानदार कौन चोर? और मेरे हिसाब से मैं ईमानदार हूं, उसके हिसाब से मैं चोर हूं। तो फिर कौन ईमानदार कौन चोर? तो हम लोग इन्हीं चक्करों में फंसे रहते हैं और अपराध करते रहते हैं। सीधा से भगवान के चरित्र, वैष्णवों के चरित्र, गुरुजनों के चरित्र का आकलन हम इस छोटी सी बुद्धि से नहीं कर सकते, और इसके ढेरों उदाहरण हैं। अगर आप कहीं भी किसी भी पक्ष को आप आध्यात्मिक पक्ष से नहीं देखेंगे तो आपसे अपराध बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सांसारिक सही और गलत के चक्कर में। तो हम सब लोगों को हमेशा सावधान रहना चाहिए, कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए। देखो, सही और गलत में क्या होता है? पाप या पुण्य होता है। भाई सही हुआ तो पुण्य हो गया और गलत हुआ तो पाप हो गया। लेकिन अपने सही और गलत के चक्कर में तुमने किसी वैष्णव का हृदय दुखा दिया तो क्या बन गया? अपराध बन गया। और अपराध पाप से बड़ा है कि नहीं? तो अगर इतनी बुद्धि है तो इस तर्क से समझ लो, वो तर्क पहले वाला नहीं समझ आया हो तो। और अगर किसी तर्क को नहीं समझना है, अपने ही तर्क से मानना है, तो जो मर्जी ऐसो करते रहो और उसके परिणाम भोगते रहो। जीवन आपका है, डिसीजन आपके हैं। नर्क स्वर्ग वैकुंठ किसके हैं? आपके हैं। आप जहां चाहो वहां जाओ, चॉइस हमारी है, किसी और की थोड़ी है, हमको जाना है। तो वृंदावन तथा नवद्वीप विभिन्न हैं ये। हाँ, तो तीर्थ स्थान, तीर्थ क्षेत्र में निवास करते समय पाप करते करना, ये पाप करते बन जाए। तो हम लोगों को हमेशा प्रयास करना चाहिए बिल्कुल न्यूट्रल रहो। अरे अपने दोस्त देखो, हम जो करने आए थे हमने किया कि नहीं किया, बस। तुम क्या कर रहे हो अपना भोगो जा करके, मैं क्या कर रहा हूं इस पर फोकस रहो बस। कोई क्या कर रहा है
अरे अपना निपटो समझो भैया, हम दुनिया को सुधारने नहीं आए। हम अपने को सुधार लें, शब्दों पे ध्यान देना, हम अपने को सुधार लें और जो हमें जिम्मेदारी दे रहा है कि हमें सुधारो, बस उसको सुधार लें, बकाया हमें किसी को नहीं सुधारना। आठवां अपराध है वृंदावन तथा नवद्वीप भिन्न है यह मानना। बहुत सारे लोग चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में भेद करते हैं, बहुत सारे लोग, और बुरा मत मानना, हम भी जाने अनजाने में भेद करे जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम भेद कर गए। हमको लगता है कृष्ण तो भगवान हैं, ये तो चलो मान रहे हैं, शुरुआत से लेकर के पूरा भगवत्ता का प्रदर्शन किया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम। जब भगवान जन्म लेते हैं तो देवकी माता के समक्ष प्रकट हुए थे, मां के गर्भ में नहीं आए थे, और 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु तो माता के गर्भ में थे। और कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है जिससे हम कहें कि ये भगवान है। गोवर्धन उठाया, निज लीला में कोई लीला की हो भगवान ने, वो अलग बात है, लेकिन वो तो भक्त स्वरूप में थे ना। तो अब गुरु बोल रहे हैं कि देखो ये और वो एक हैं, और हमारी बुद्धि गुरु जिसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो हम क्या कहेंगे? देखो बेकार ही बात है, मत करो, तुम इन्हें मानते हो तो हम भी मानने लगेंगे। हम बाप की नहीं सुनते, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, तो क्या होगा? अपराध बन जाएगा। तो हम लोगों को बहुत सेवा में खास करके सावधान रहना चाहिए, बहुत क्लियर कट होना चाहिए। वृंदावन धाम और नवद्वीप धाम कैसे हैं? अभिन्न है। क्यों अभिन्न है? क्योंकि गौरांग प्रभु, महाप्रभु और श्री कृष्ण अभिन्न है, इनमें कोई भेद नहीं है। तीर्थ स्थलों के महत्व बताने वाले शास्त्रों की निंदा करना। अब हम निंदा में तो किसी को छोड़ते नहीं, हम बार बार बोलते हैं, बस हमारी समझ में नहीं आए कोई व्यक्ति, और हमारी निंदा शुरू। हम कब तक किसी की निंदा नहीं करते? जब तक मेरे फ्रेम में वो व्यक्ति सेट है, और मेरे फ्रेम से बाहर जैसे ही निकला तो हम उसका निंदा शुरू कर देंगे। तो शास्त्र का भी निंदा करते हैं, शास्त्र की भी निंदा। क्यों निंदा? बोले शास्त्र में ऐसा थोड़ी होता है, अरे इतना बोल दिया, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी बोल दिया गया, ऐसा नहीं। तो शास्त्र के प्रति भी निंदा कर देते हैं। तो शास्त्र का निंदा करना क्या है? धाम के प्रति अपराध है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र क्या कर रहे हैं? धाम का गुणगान कर रहे हैं। मतलब जो भगवान का गुणगान करे और आप उसकी निंदा करो तो अपराध है कि नहीं? किसके प्रति? अरे जिसका गुणगान हो रहा है, और जो उनका गुणगान कर रहा है तुम उसकी निंदा कर रहे हो। जो गुरु भगवान का गुणगान कर रहा है, जो भगवान तो भगवान है ही, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में, तुम्हारे हृदय में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि ये भगवान है, इनकी शरण लो, और तुम उसकी निंदा कर रहे हो, तो अपराध है। और अपराधी का कल्याण नहीं हो सकता। 10वां है अश्रद्धा से तीर्थ स्थान के महत्व को काल्पनिक समझना। अरे ऐसा थोड़ी होता है। अब अश्रद्धा मेरी है और दोष हम तीर्थ स्थान को दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। अरे तुम्हारी बुद्धि खराब है इसलिए नहीं होता है, और तुम्हारे लिए नहीं होगा, लेकिन जो श्रद्धालु है उसे पूरा लाभ मिलेगा। तो हमें श्रद्धालु बनकर के अपना कल्याण करना है, ना कि अश्रद्धालु बन के धाम, भक्त या नाम के प्रति
अपराध करना। भगवान का नाम हर प्रकार के लोगों का कल्याण कर सकता है, बशर्ते वो अपराधी ना बने। अगर कोई 10 अपराधों से बच करके, वैष्णव अपराधों से बच करके, धाम अपराधों से बच करके, सेवा अपराधों से बच करके भजन करेगा, भजन का प्रभाव साल भर में दिखने लगेगा। वैसे तो आचार्यगण बोलते हैं कि कोई 12 वर्ष तक टिका रहता है तो उसका प्रभाव का वो एहसास करने लगता है, लेकिन उसकी भावना ठीक होनी चाहिए, तब उसका प्रभाव निश्चित प्रकट होगा। तो ये 10 धाम अपराध हैं। और अगले बार हम लोग गृहस्थ आश्रम पर चर्चा करेंगे, जो कि हम लोगों के लिए विशेष आश्रम है। हमें गृहस्थ आश्रम में कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, खास करके वैष्णव जो गृहस्थ भक्त हैं उन लोगों को, इस पे चर्चा हम लोग अगले शनिवार को करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, ये तो अपने अहंकार को चोट न लगने वाली स्थिति को क्रिएट करना हुआ। आनंद भक्तों के संग में आता है, अकेले कोई आनंद नहीं। लेकिन सही मानसिकता से जब हम भक्तों का संग करेंगे तब आनंद आएगा। इसका आप भक्तों को छोड़ो, भक्तों को समझ पाना आप लोगों को भी थोड़ा अभी मुश्किल है। अपने परिवार को देख लो। आपके परिवार में आपके माता हैं, पिता हैं, बड़े भाई हैं, बहनें हैं, बहनोई हैं, है ना? और आपका परिवार के सब लोग आप साथ हो, सबके साथ में आप लोग सुखी रहते हो। हाँ, रहते हो कि नहीं रहते हो? कौन रहता है, कौन नहीं रहता? या कैसी मानसिकता वाला सुखी रह सकता है और कैसी मानसिकता वाला सुखी नहीं रह सकता? खेल तो मानसिकता का ही है। जो माता पिता को प्रमुख मान रहा है, जो सम्मानीय जनों को सम्मानीय मान रहा है, जो बड़े को बड़ा मान रहा है, छोटे को छोटा मान रहा है, अपनी मर्यादा में है, आराम से रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे बड़े भैया जो हैं, कह दिया तो क्या हुआ? अरे कोई और थोड़ी बोलता है। अरे हमारे पिताजी ने हमें डांट दिया तो क्या दिक्कत है, या हमको मार दिया तो क्या परेशानी? हमारे बाप है, हमारे पिताजी मार दिया तो क्या है? मानसिकता ही तो है। और दूसरे, अरे मुझसे ऐसा बोल दिया, अरे वो आए तो अरे होंगे अपने घर के बड़े भैया, हमें तो एक पेट खिलाते हैं और हम अपना खाते हैं, वो अपना खाते हैं, और ऐसे आकर के बोल गए, हमारी बेइज्जती करके सबके सामने, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तो क्या होता है, हम लोग दुखी हो जाते हैं उन्हीं लोगों के बीच में। और अगर भावना सही होती है तो उन्हीं लोगों के बीच में खूब हंसते हैं, खेलते हैं, मजाक करते हैं, सेवाएं करते हैं और उनकी सेवा करके आनंद लेते हैं। तो सारा खेल तो भावनाओं का है। आप अगर सही भावनाओं में हो तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही कहां गलती बनती है इसको समझ लो। अक्सर मैंने देखा है लोग कहां गलती कर जाते हैं। जब भाई बाप बनने की कोशिश करता है तो अपराध बनेगा ही बनेगा।
भाई को हमेशा अपनी मर्यादा में समझना चाहिए कि हम भाई हैं, हम बाप नहीं हैं। और हम जाने अनजाने में अनुकरण करने का स्वभाव होने के कारण बाप बनने की कोशिश करने लगते हैं। ये तो परिवार की बात हुई। ऐसे ही हम वैष्णव समाज में, अगर हम वैष्णव हैं तो वैष्णव की मर्यादा में रहें। हम वरिष्ठ वैष्णव, कनिष्ठ वैष्णव, मध्यम वैष्णव में रहें। हम गुरु बनने का प्रयास न करें। और अगर हम गुरु बनने का प्रयास करेंगे तो अपराध होंगे ही होंगे। तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वैष्णव को गुरु बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए और बड़े भाई को बाप बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और अगर इस मानसिकता में रहोगे तो बचे रहोगे। और अगर इस मानसिकता को पार किया, अरे ऐसा कैसे, उसने ऐसा बोला, अरे पिताजी तो छोटे भाई को भी डांट सकते हैं, बड़े भाई को भी डांट सकते हैं, और छोटे को, और सबसे बूढ़े जो भाई हैं उनको भी डांट सकते हैं। उनका मर्यादा अलग है, उनका स्थान अलग है। तो हम लोगों को इन सब बातों को थोड़ा वैष्णव समाज में भी गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम ऐसा करेंगे तो वैष्णव समाज में हम सुखी रह पाएंगे। जैसे आप लोग परिवार में सुखी रहते हो, वो घर परिवार भी एक परिवार है और ये परिवार भी एक परिवार है। क्या ये परिवार नहीं है? हम लोग कितना सारा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। शायद बहुत से लोग अपने परिवार में इतना समय नहीं बिताते जितना हम लोग आपस में साथ बिताते हैं। लेकिन शुरुआत में तो सही मानसिकता में रहते हैं, तब तो बड़ा आनंद आता है, अरे बहुत अच्छा। और जैसे ही बाप बनने की कोशिश करते हैं तो फिर सब खराब होने लगता है, सब अपराध होने लगते हैं, मानसिकता खराब होने लगती है और चीजें दूसरी दिशा में जाती हैं। तो हम लोगों को बहुत सब, और कई बार तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं, अरे तुम इतनी बात मानो, मेरी इतनी बात क्यों नहीं मानते हो? तुमको उतनी बात मेरी माननी चाहिए जितना। अरे कोई, हर व्यक्ति का अपना, उसका अपना भावना है, उसका अपना समर्पण है। तुम किसी को समर्पण डंडे के बल पे नहीं करवा सकते। आप किसी को, आपको ये दिखा के नहीं करवा सकते, देखो मैं इतना वरिष्ठ हूं, मैं जैसा कह रहा हूं। नहीं, ये तो स्वाभाविक होगा, ये तो प्रेम का संबंध है, ये हृदय से होगा, करवाने से नहीं होगा। तो हम लोगों को बहुत भक्तों का संग करते हुए भी बहुत सावधान रहना चाहिए। जब हम लोग समझते नहीं है तो क्या होता है, हम कुछ और नहीं करते, हम अपने मन खराब, अपराध होगा तो क्या होगा, अपना मन खराब हो जाएगा। और जब मन खराब होगा तो फिर अच्छा, आप लोग बोलते हो ना सब कुछ अच्छा है, लेकिन मन खराब है तो क्या, अरे यार कुछ अच्छा ही लग रहा, सब बेकार, कहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ही आपने अनुभव किया हो अगर, तो आपने कई बार देखा होगा कि आपको भक्तों के संग में हटने का मन नहीं करता है। कितने लोगों को अनुभव हुआ है जीवन में, ईमानदारी जिन्हें अनुभव हुआ हो, और कितने लोगों को यह भी अनुभव हुआ यार बहुत हो गया, आप अब इन लोगों के साथ रह नहीं सकते। इस पे भी हाथ उठा दो ईमानदारी से। होते हैं ना अनुभव। कारण क्या है? अपराध। क्योंकि अपराध जब बन जाता है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। और इस पे चर्चा हम लोग कल करेंगे। भगवान ने भगवत गीता में सब बताया है, अब हम मूर्ख हैं तो क्या बताया, स्पष्ट बताया। कल हम लोग इस पर ही चर्चा करें, पिछली बार भी किया था। कल का, पिछली क्लास का जो कल का श्लोक है बहुत रिलेट है। तो कैसे बुद्धि नष्ट होती है, कैसे व्यक्ति भवकूप में फिर चला जाता है, और कारण कुछ नहीं है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। क्रोध जो है ना, काम क्रोध, यही कारण बनता है, बुद्धि नष्ट कर देता है। और बुद्धि नष्ट हुई फिर जितना सत्संग होगा जो सुना था तुमने सब गायब हो जाए। बोले कहीं कुछ नहीं, बोले अरे जादू कर दिया था मेरे ऊपर। अच्छी खासी हमारी बुद्धि थी, पाप करने वाली, अपराध करने वाली, इंसान को इंसान न समझने वाली, और मुझे खराब कर दिया गया था, कायर बना दिया गया था। अब मैं फिर से फौलादी हो गया हूं, अब मैं और अपराध करूंगा और पाप करूंगा और नरक में खौलते तेल में उबलूंगा पकौड़े की तरह।
क्योंकि नरक स्वर्ग को तो मानता नहीं है व्यक्ति। तो कहाँ नरक कहाँ स्वर्ग, जो कुछ है सब यही है, उसको काहे का डर है, तो कुछ भी करेगा। तो हम लोगों को सब समझना चाहिए और बहुत सावधान होकर के भक्तों का संग करना चाहिए, जिससे मेरा मन खराब न हो। और मन कब खराब नहीं होगा, जब आप अपराध, अगर आपका मन खराब हो, किसी को दोष मत देना, गलती से भी शांत होकर के एक कमरे में बैठ जाना और विचार करना, उत्तर मिल जाएगा, तुमने अपराध किया है और कुछ नहीं है। जब तुम्हारा मन खराब हो, शांत होकर के बैठ जाना, किसी के पास मत जाना। यहां तुम्हें कोई सही सलाह देने वाला नहीं है, मेरा इशारा सबकी ओर है। कोई तुम्हें सही सलाह नहीं देगा, सब तुम्हें भ्रमित करेंगे, बोले उधर नहीं तुम इधर आओ, इधर नहीं तुम उधर जाओ, इधर आओ उधर आओ, इधर आओ उधर आओ, किधर मत जाओ। शांत होकर के खुद बैठो, विचार करो, क्या गुरु बोल रहे हैं, क्या शास्त्र बोल रहा है, क्या सिद्धांत, उस पर विचार करो, फिर लगे सही उसका पालन करो, तो आप लोग बच जाओगे और जीवन भर भक्तों के संग में रह करके आनंद ले पाओगे। और ना जाने अनजाने में अपराध बनते हैं हमसे, और हम उन अपराधों के कारण भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं। तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हमसे किसी भी भक्त के प्रति कभी अपराध न बने, इसको विशेष सोचना चाहिए। और ये हम तब सोच पाएंगे जब हम चैतन्य महाप्रभु के इस सिद्धांत को मानेंगे कि हमें छोड़ के सब भक्त हैं। हम लोग ईमानदारी बताओ, ये बात मानते हैं? हम क्या मानते हैं? बोले हमें छोड़ करके और सब अभक्त हैं। बोले मेरे जैसा पवित्र व्यक्ति, मेरे जैसा समर्पित व्यक्ति, मेरे जैसा अच्छा व्यक्ति, मेरे जैसा साधक व्यक्ति, मेरे जैसा समर्पित ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं है दुनिया में। नहीं सोचते? बताओ अच्छा ईमानदारी से। बहुत गहरा बचा तो यही तो प्रॉब्लम है। इसीलिए हमारा भक्तों के समाज में टिका रहना या सही चेतना में बना रहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अरे मैं बार बार आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, इससे स्पष्ट और क्या बोले, इस संसार में IAS, PCS, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर बनकर के इस संसार का सुख लेना आसान है? 18-18, 20 घंटे लोग पढ़ते हैं, कितनी तपस्या करते हैं, कितने कंपटीशन पास करते हैं, तब जाकर के इन पदों पर पहुंच के इस संसार का क्षणिक दुख में सुख प्राप्त करते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता? और आप लोग क्या प्राप्त करने आ रहे हो यहां? इतना सस्ता है, किसी भी अरे गहरे नत्थु घरे को मिल जाएगा। अपनी गलत मानसिकता बकवास करते हुए, दिमाग लगाते हुए आओ, हिसाब करो, ये करो, आनंद हम आनंद कभी नहीं पहुंचो, ना पहुंचोगे ना पहुंचने दोगे। शब्दों पे ध्यान देना। हमारी स्थिति ये है कि न तो हम पहुंचेंगे और ना हम पहुंचने देंगे। इसीलिए आचार्यों ने हमें क्या बोला कि खड़ा, जैसे ही कोई व्यक्ति एक उठेगा और निकलना चाहेगा, दूसरा व्यक्ति उसकी टांग, कहां जा रहे हो, इतनी सेवा थोड़ी ठीक है, क्या पागल हो गए क्या तुम? तो एक भी बच्चा नहीं है। एक व्यक्ति ने मुझे बोला, मुझे बोल रहे, बोले तो बीवी बच्चा नहीं है। तो उनसे कहना, मेरे बीवी बच्चा का ध्यान तुम्हें इतना ज्यादा क्यों है, अपने बीवी बच्चा का नहीं। अच्छा, वो भी चूंकि बेचारा सेम मानसिकता का है, तो क्या बोला, हाँ देखो ये मेरे वेल विशर हैं, मेरी बीवी बच्चा का ध्यान कर रहे हैं। और उसको उसके बीवी बच्चा का ध्यान केवल तभी तक है जब तक वो थोड़ी सही भावना में है। और जैसे वो गलत भावना में आया, फिर उसे न तुम्हारी बीवी का बच्चा का ध्यान, न तुम्हारे ध्यान, कहेगा हाँ हमारा मिशन सक्सेसफुल। बोले इसकी टांग खींच दी, अब ये पड़ा रहेगा। फिर वो देखेगा, बोले अभी कौन उठने वाला है? बोले हाँ ये माता जी उठ रही हैं, चलो सारे केकड़े चलेंगे धीरे धीरे, मिशन टारगेट। अब इन वाली माता जी को खींचेंगे हम लोग और इनको फिर रखेंगे अपने इसी संसार में।
बोले अभी आजकल वो वाले प्रभु जी थोड़ा ठीक हो रहे हैं, अभी हम लोगों को मिल करके सारे केंकड़े फिर मिलेंगे। बोले अब हमें उस पर काम करना है। चॉइस आपकी है, जीवन आपका है, आपका डिसीजन है। इस भौतिक जगत में मां के गर्भ में उल्टा लटक करके जन्म मृत्यु जरा व्याधि दैहिक दैविक क्लेश का रसास्वादन करना चाहते हो तो ठीक है, केंकड़े बने रहो। और अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हो तो अपने मन, अपनी बुद्धि और अपने मिथ्या अहंकार के शत्रु बन जाओ। तुम्हारा कोई और शत्रु नहीं है, जो शत्रु है उसी के शत्रु बन जाओ, और वो तुम्हें मार दे उससे पहले तुम उन्हें मार दो, बस तो तुम बच जाओगे, वरना कोई बचाने वाला नहीं है। बचाना तो आपको खुद ही अपने आप को है। हम तो मार्ग बता सकते हैं आपको, मानो न मानो आपकी इच्छा। जीवन आपका है, साधना आपकी है, नर्क स्वर्ग वैकुंठ भी आपके हैं। आपको जहां जाना है वहां जाइए, जाना तो पड़ेगा हम लोगों को, और जाने की यात्रा पे हम सब चल भी रहे हैं। धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। जी।